आपको ज्यादा एफर्ट नहीं है। अगर आपके दिन में थोड़ा डेयरी हो गया या मीट हो गया ना, आपका इजीली बन जाएगा। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हो, थोड़ा सोचना है और कुछ नहीं है। 90 सेकंड्स में बस ऐसे पेल देते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी है, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं देते। जीरो तो नहीं होता ना। एक चीज का बायो अवेलेबिलिटी कम है मतलब ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा हो जाएगा। आप कंबाइन कर लो ना। अब अशोक जी, आपसे मैं आप प्रोटीन के बारे में जानना चाहूंगा। हमने बीच में बात की थी कि इंडियंस आर लैकिंग इन प्रोटीन। Yes. जनरलाइज, मैं जनरलाइज स्टेटमेंट कह रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं कह रहा। Yeah. सो इसमें सबसे बड़ी डिबेट आज भी, और आप अगर मेरी चैनल देखोगे तो मैंने ढेरों वीडियो उसी के अराउंड बनाए, वो है एनिमल वर्सेस प्लांट प्रोटीन। Yes. अब मैं मॉरल और एथिकल रीजन को एकदम साइड में करके खाली साइंटिफिक रीजन से आपसे पूछूंगा Correct. Yeah. कि इज देयर एनी डिफरेंस कि इफ यू टेक योर प्रोटीन फ्रॉम प्राइमरीली प्लांट बेस्ड डाइट और अ डेयरी बेस्ड डाइट Yes. और अ एनिमल बेस्ड डाइट, व्हाट्स द डिफरेंस एंड व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द डिफरेंस? अगर आपको साइंस पता है और आप एफर्ट ले सकते हो तो इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आपको प्योरली इवन वीगन डाइट से आप अगर यू कैन अफोर्ड इट, आप केयरफुल हो, आप काफ़ी सारे चीज़ खाते हो, आप थोड़ा सप्लीमेंट भी कर लेते हो, लाइक पी प्रोटीन आइसोलेट, सोय प्रोटीन आइसोलेट, ऐसे भी होते हैं वीगन। सो उसमें भी आप आई थिंक देयर इज अ ब्लेंड आल्सो, पी एंड राइस, पी राइस, जो कंप्लीट व्हीट, बना देते हैं। हाँ। सो एनी डाइट पे आप पूरा का पूरा हाई क्वालिटी प्रोटीन खा सकते हो, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होगा, एफर्ट ज़्यादा होता है। यही है। आप अगर वेजिटेरियन हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, राइट? अगर आप एनिमल प्रोटीन ईटर हो या डेयरी ईटर हो, राइट, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं है। अगर आपके दिन में थोड़ा डेयरी हो गया या मीट हो गया ना, आपका इजीली बन जाएगा। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हो, थोड़ा सोचना है और कुछ नहीं है। ये गलत है कि इम्पॉसिबल है, ये नहीं है, राइट? इसमें नहीं, इसमें क्वालिटी, अरे नहीं, ऐसा भी नहीं चाहिए। यू डोंट, ऐसा नहीं है कि बस अंडा ही खाना है या ओनली वे प्रोटीन ही खाना है, राइट? ऐसा नहीं है, राइट? यू कैन एंजॉय, यू कैन बी हेल्दी। अरे यार, अभी विराट कोहली इज वीगन, राइट? ओके, एंड there are people who are athletes who are non-veg also. There are athletes who are vegetarian also, who eat dairy also. Yeah. अरे हर चीज में आपको, अरे वीगन का भी हार्ट अटैक होता है, वेजिटेरियन का भी हार्ट अटैक होता है, और नॉन-वेज का भी हार्ट अटैक होता है। नॉन-वेज का भी होता है। So ऐसा नहीं देयर है। इज नो रिलेशन It is- आल्सो कि it is- इंक्रीज इन पे ज्यादा, इनसे कम। इट इज ऑल कल्चरल, राइट? आप अगर साउथ और ईस्ट इंडिया से आओगे, आपका ट्रेडिशनली आपको सी फूड और मीट से प्रोटीन आएगा। आप अगर नॉर्थ और वेस्ट से हो, डेयरी से मोस्टली एनिमल प्रोटीन आता है, राइट? वीगन तो नया कॉन्सेप्ट है ना, मतलब सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से और क्रुएल्टी के हिसाब से कुछ लोग वो वेस्ट से, प्रिविलेज, वो कहते हैं ना लग्जूरियस और प्रिविलेज्ड है, जो लोग अमीर होके वो हाँ, वोकिज्म correct, जो का right. पूरा आ गया। अगर आप वो कर सकते हो, आपको विटामिन B12 और ऑल द थिंग्स यू कैन टेक केयर, देन ठीक है, राइट? फिर भी मैं काफी सारे जो समटाइम्स मैं वो जो सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट देखता हूँ, राइट? मेरे को समटाइम्स सम ऑफ दीज वीगन पीपल, मेरे को ये लगता है कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देयर डाइट, राइट? They look very unhealthy to me. I could be wrong, right? They have very thin arms, but which means that sarcopenic, मतलब you can see that their right. muscle content Yeah, is but Virat Kohli doesn't look like that. Yeah, because he probably has a top-notch advisor and a personal chef. Who is making sure that actually उनका ये मैं आपसे जानना कहूंगा कि उसमें he built his body on non-veg and dairy diet and then he is maintaining. No, but no, ये भी मैं कहूंगा कि काफी सारे जो फैट्स होते हैं ना, जो समटाइम्स कंबाइन हो जाते हैं, राइट? सो वीगन है, वो लोग एंटी प्रोसेस फूड भी होते हैं, तो वो प्रोटीन आइसोलेट को खाएगा नहीं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। लेकिन जो एथलीट होता है, ऑफ कोर्स वो प्रोटीन आइसोलेट को खाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब आम इंसान अगर वीगन बनेगा और स्पोर्ट्स पर्सन वीगन बनेगा, देन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईटिंग हैबिट्स आल्सो। करेक्ट है। आगे और ये लोग नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, अरे 4-5 एलीट एथलीट का रेयर एग्जांपल को लेके आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, राइट? हर बंदे, नॉट ऑल पीपल हैव एक्सेस to that kind of daily care, हर चीज का molecular. It's like a pre-selection bias also. You select the patients who are more inclined towards a healthier diet. Yeah, exactly, right. Exactly. Yeah. तो ऐसे ही चीज है, you can be healthy, you can get protein on any diet. If you are more plant-based means थोड़ा careful रहना पड़ता है, और कुछ नहीं। मैं आपसे इसी के अराउंड आपसे एक एक्सटेंशन क्वेश्चन होगा कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन में हमने बात की थी कि प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म्स होती है, देयर आर एंटी न्यूट्रिएंट्स आल्सो। सो देयर इज अ बज़वर्ड कॉल्ड बायोअवेबिलिटी, मतलब कोई भी इंसान वो न्यूट्रिशनिस्ट हो या ना हो, ही जस्ट थ्रोज दैट वर्ड इनटू द रडार कि मतलब अगर आप प्लांट प्रोटीन को अगर आपको धिक्कारना है, यू हैव टू ऐड कि उसमें बायोअवेलेबल नहीं होता। सो व्हाट्स द ट्रुथ?
प्रॉब्लम ये है कि जीरो तो नहीं होता ना, तो मतलब इट इज अ स्पेक्ट्रम एंड बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव भी हो सकता है। प्रोसेस करने से बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव होता है, एंजाइम्स ऐड करने से बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव होता है, राइट। काफी सारे टेक्निक्स है ना, कुक करने से बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होता है। सर ये ऐसे ये 90 सेकंड्स में बस ऐसे पेल लेते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी, राइट, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं देते, राइट। जीरो तो नहीं होता ना, नहीं देते। जैसे आयन के बारे में बात किया ना, आपको स्पिनच या पालक से 2 से 5% मिल जाएगा, बट देर आर अदर वेज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। देर आर आयन सप्लीमेंट्स विच आर प्लांट बेस्ड, जिससे 20-25% अब्जॉर्प्शन मिलता है। ऑफ कोर्स आप अगर एनिमल सोर्स से खाओगे तो 50-60% होता है, बट 20-30% इज नॉट बैड। थोड़ा ज्यादा खाना है और कुछ नहीं है, राइट। तो से फूड में क्वांटिटी जस्ट इंक्रीज करना है और उसमें आपका मतलब फाइबर कंटेंट भी ऐसे एज कॉन्सिक्वेंस। एक चीज का बायो अवेलेबिलिटी कम है मतलब ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा हो जाएगा, आप कंबाइन कर लो ना। एग्जैक्टली, राइट। यही है कि आपका पूरा लाइफस्टाइल, एक दिन में जो खाते हो उसमें आर यू गेटिंग इनफ अवेलेबल अब्सॉर्बेबल प्रोटीन, राइट। यू हैव टू सी द होलसम पिक्चर, कि मतलब एक मील का नहीं, पूरा दिन का। एंड इसका हर बायो अवेलेबिलिटी वैसे भी फिक्स भी नहीं है, हर बंदे का मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है। सो ये सब जनरलाइज करने का, ये सब बस वायरल डराने से एक्चुअली वायरल इजीली बन जाते हैं लोग, ये जस्ट इजी है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।